हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थाईलैंड प्रोटेस्ट के बारे में। अब दोस्तों, थाईलैंड में पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट हो रहा है, बट उस प्रोटेस्ट के पीछे का रीज़न जानेंगे हम ये सब इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि थाईलैंड एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है और वहाँ की पॉपुलेशन करीब 70 मिलियन के आसपास है। अब आज के दिन थाईलैंड में जो ये मैसिव स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट का रीज़न जानने के लिए आपको समझना होगा कि थाईलैंड में आज के दिन किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो मैं उसके बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी। दोस्तों, थाईलैंड में 1932 से पहले एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती थी और उसके बाद 1932 में थाईलैंड गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसका मतलब है कि कुछ पावर वहाँ के मोनार्क के पास दी गई और कुछ पावर वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास। अब दोस्तों, इस कारण की वजह से थाईलैंड में पिछले 1990 ईयर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। बट थाईलैंड में इससे पहले जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आई है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, उसे मिलिट्री कूप द्वारा ओवरथ्रो कर दिया जाता है। और आज से पहले टोटल 13 बार मिलिट्री कूप करवाया गया। अभी जो रिसेंट मिलिट्री कूप हुआ है वो 2014 में हुआ है। दोस्तों, 2014 में जब इलेक्शन होता है तो वहाँ की जो मिलिट्री है वो वहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके और प्रयूत चैन ओचा, जो आज के दिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उसे इलेक्ट कर देती है और वो बन जाते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। अब इस कारणों की वजह से बहुत सारे वहाँ के जो कॉमन सिटीज़न है उसके अंदर गुस्सा आता है और वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आज से पहले भी थाईलैंड में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने के लिए मिलेगा गवर्नमेंट के खिलाफ, बट 2020 में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो एक मैसिव स्केल पर है। इसे जनरली एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कहा जाता है। दोस्तों, अब ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है और ये प्रोटेस्टर्स की गवर्नमेंट से डिमांड क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। दोस्तों, ऑब्वियसली सबसे पहले वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर प्रयूत चैन ओचा रिज़ाइन करे और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए। और उनकी डिमांड ये भी है कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए थाईलैंड में आज के दिन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहाँ के कॉमन सिटीज़न को उनके फंडामेंटल राइट्स मिले, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिले, जो आज के दिन थाईलैंड में नहीं एग्जिस्ट करता। ली मैजेस्टी लॉ के अंदर भी रिफॉर्म लाया जाए। अब दोस्तों, थाईलैंड में ली मैजेस्टी लॉ एक ऐसी लॉ है जिस लॉ के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर थाईलैंड में वहाँ के मोनार्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये सब के अगेंस्ट वहाँ की प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रही है और काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट कर रही है। दोस्तों, वहाँ की जो गवर्नमेंट है फ़िलहाल वो ये प्रोटेस्टर्स की कोई भी डिमांड नहीं सुनी। आज के दिन थाईलैंड में दो तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो थाईलैंड में आज के दिन मोनार्की को सपोर्ट करती है और वो चाहते हैं कि जैसे पहले सिस्टम एग्जिस्ट करता था वैसे, बट थाईलैंड में एक दूसरी स्टूडेंट विंग आप उसे कह सकते हैं, वो चाहते हैं कि थाईलैंड में दूसरे वेस्टर्न कंट्री की तरह थाईलैंड की गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन करे और वहाँ भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आए। तो ये सब डिमांड है। अब दोस्तों, जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था तो थाईलैंड की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को कुछ अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया, जिनकी वजह से थाईलैंड की गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा वहाँ के प्रोटेस्टर्स और ऑपोजिशन से। थाईलैंड ने बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को जेल में रखा, वहाँ की जो एक्टिविस्ट हैं उनको जेल में रखा, काफ़ी की मर्डर हो गई, काफ़ी NGO को बैन करवा दिया गया। तो ये सब और भी एक एक्स्ट्रा कारण हो गया थाईलैंड में और मैसिव स्केल पर प्रोटेस्ट होने लगा। दोस्तों, लास्ट वीक भी थाईलैंड में एक बहुत ही मैसिव स्केल पर प्रोटेस्ट हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ के जो मोनार्क है जिनका नाम है महावरजी लोंगकोंग, उसके रेसिडेंट्स के बाहर आपको एक बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट मिला। और ये भी देखने के लिए मिलता है पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस देखने के लिए मिलता है आज के दिन थाईलैंड में। अब दोस्तों, 17 नवंबर के दिन थाईलैंड में बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट होता है, जिस प्रोटेस्ट में लगभग
50 से ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटलाइज भी होते हैं कि और एक ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिटिसिज्म थाईलैंड के गवर्नमेंट पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो जब फाइनली थाईलैंड की गवर्नमेंट ने वहाँ के जो अभी के प्राइम मिनिस्टर है प्रयुत चान-ओ-चा, उन्होंने तो रेजिग्नेशन देने से डिनाई कर दिया है, बट थाईलैंड की गवर्नमेंट ने ये अग्री किया है कि वो इस प्रोटेस्टर्स की डिमांड को देखेंगे और इसके ऊपर एक रोड मैप तैयार करेंगे सो दैट कोई भी रिफॉर्म ला सके। बट फ़िलहाल थाईलैंड में ऐसा कोई भी रिफॉर्म देखने के लिए नहीं मिलता है और ये प्रोटेस्टर्स पिछले कई महीनों से 6-7 महीनों से कंटिन्यूसली आपको प्रोटेस्ट करते हुए दिखेंगे। तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन किया कि थाईलैंड में एक्चुअली प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और ये प्रोटेस्टर्स की डिमांड क्या है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये भी बताइए कि क्या मैंने इस वीडियो बनाते टाइम कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ चीज़ों को मिस किया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को और इन डिटेल करूं और इसे अच्छी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूं तो मुझे वो भी बताइए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।